यूनाइटेड सिटी से पिट गई, सबको पता है। बट बिफोर वी कम टू दैट, क्या तुम लोगों को याद है कि कुछ साल पहले प्रीमियर लीग में कोच आया था फ्रैंक डेबोर नाम का, एक डच लौंडा जो क्रिस्टल पैलेस में आया था, और उसने टोटल 5 गेमें मैनेज की थी, जिसमें से वो 4 हार गया था, और वो चारों प्रीमियर लीग में थी। बस एक कप गेम जीता था वो। अब पता है चीज़ क्या है कि रूबन आमोरिम इज बिकमिंग द नेक्स्ट फ्रैंक डेबोर और द न्यू फ्रैंक डेबोर। ही इज़ द फ्रैंक डेबोर रीजन। अगर तुम रिकॉर्ड देखो लड़के का, इतना खराब रिकॉर्ड है। जब से वो प्रीमियर लीग में है उसने आई थिंक 31 गेमें मैनेज की हैं, जिसमें से वो 8 जीता है बस। एंड ही इज़ लॉस्ट 16 गेमें हार गया है वो, और उसका विन परसेंटेज इज अराउंड 25%, विच इज़ वेरी बैड। इससे ज़्यादा तो गैरी नेवल वेलेंसिया में जीता था भाई। आई थिंक ही वॉन अराउंड 10 एट वेलेंसिया। एंड आई एम नॉट हियर टू ट्रोल एमरम और शिट ऑन एमरम, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, मीम बना दिया लोगों ने उसका। पता है चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ ये है कि अगर तुम ये गेम देखो अगेंस्ट सिटी, इट एक्सपोज्ड एवरीथिंग। इस गेम ने दिखा दिया कि यूनाइटेड की आइडेंटिटी क्या है अंडर रूबन एमरम अच्छी तरह, और उसके कितने फ्लॉज हैं, कितनी दिक्कतें हैं इन पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन। इन पोजीशन हमको ट्रांजिशन के अलावा और कुछ करना आता नहीं है, आउट ऑफ पोजीशन हमसे ठीक से प्रेस नहीं होती है। अगर तुम उस गेम को ध्यान से एक बार देखो तो तुमको सब समझ आएगा कि इस प्रोजेक्ट की, जो हर एक प्रोजेक्ट की ट्रैजेक्टरी होती है, एक सीलिंग होती है, इस रूबन एमरम प्रोजेक्ट की क्या सीलिंग है, अनलेस ही अडैप्ट्स, एंड दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड अब थोड़ी सी इस गेम की बात करते हैं। इस गेम में हुआ क्या? इस गेम में बेसिकली पेप ने और सिटी ने हमको एक्सपोज कर दिया यूनाइटेड के जितने भी इशूज़ हैं, जितने भी फ्लॉज हैं, जितनी भी स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं, आउट ऑफ पोजीशन, प्रेसिंग, पेप ने सारी एक्सपोज कर दी। वो पेप ने अपना टकला खुजा खुजा के एमरम को ओन कर दिया। दे ओन्ड अस एट आवर ओन गेम इन द सेकंड हाफ। हम जो बाकी टीमों को करते हैं, ट्रांजिशन पे गोल मारेंगे, ट्रांजिशन पे थ्रेटन करेंगे, जो हमने आर्सेनल के अगेंस्ट किया था, ट्रांजिशन पे ब्रेक करना, ट्रांजिशन पे एक्सजी बनाना, सिटी ने हमको सेकंड हाफ में एग्जैक्टली सेम चीज़ की, एग्जैक्टली सेम। दे ओन्ड अस एट आवर ओन गेम इन द सेकंड हाफ स्पेशली। अगर ये गेम तुम्हारी आंखें नहीं खोलती है तो आई डोंट थिंक क्या खोलेगा कि ये एमरम प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है। बिकॉज दोस्तों इस एमरम प्रोजेक्ट के अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है एमरम प्रोजेक्ट के प्रॉस्पेक्ट्स। अब पता है चीज़ क्या है कि लोग एमरम को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि ये 5-3-2 में या 5-2-3 में प्रेस करवाता है, और 5-2-3 में यू कांट प्रेस प्रॉपरली, एक बेकार प्रेसिंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज तुम्हारा एक प्लेयर तो सेंटर बैक एक्स्ट्रा जो प्लेयर है, अनलाइक द 4-4-2 जहाँ पे यू हैव 2 सेंटर बैक्स, यहाँ पे तुम्हारे 3 सेंटर बैक है, तो तुम्हारे पास आगे एक प्लेयर कम है प्रेस करने के लिए, तो तुम्हारे सेंटर बैक को बार बार आगे जाना पड़ेगा प्रेस करने के लिए, विच इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल। तो लोग इस चीज़ के लिए एमरम को बहुत गाली निकालते हैं। बट पता है क्या है, फॉर्मेशन आज की डेट में बहुत फ्लूइड है। तुमको शीट पे, टीम शीट पे कुछ और दिखेगा, गेम में कुछ और दिखेगा। और एमरम को क्रेडिट देना पड़ेगा, जितने भी उसके फ्लॉज हैं, डिस्पाइट दैट उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस सीजन यूनाइटेड आउट ऑफ पोजीशन एक 4-4-2 में प्रेस करने का ट्राई कर रही है। एक 4-4-2 में मिड ब्लॉक या हाई प्रेस, जो हर एक टीम करती है, हर एक टॉप टीम करती है, एक 4-4-2 आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर, और एमरम ने इस सीजन इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया है। ऑफकोर्स इसमें टाइम लग रहा है, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, बिकॉज बीइंग अ बैक 3 या बैक 5 टीम 4-4-2 में शिफ्ट करना इतना ईजी नहीं है। प्लेयर्स को टाइम लगता है इस चीज़ को सीखने में, सो ऑब्वियसली टाइम लगेगा इसमें। बट हमारे क्लब में टाइम और पेशेंस तो बहुत मुश्किल चीज़ है ना, बहुत बहुत एक रेयर कमोडिटी है। अब ये टाइम और पेशेंस वाली बात को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ स्टार्ट शेयर करता हूँ। इस सीज़न, ये सीज़न का स्टार्ट है, यूनाइटेड हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विनिंग द सेकंड बॉल ड्यूल्स, 68%। ये टीम सबसे ज़्यादा सेकंड बॉल जीतती है। ये 3 सितंबर तक का स्टार्ट है, 3 सितंबर तक, और आई थिंक अभी भी यही होगा। बिकॉज अगर तुमने सिटी वाला गेम देखा, उन्होंने आई थिंक 20 सेकंड बॉल जीती हैं, सिटी ने इस तरफ 11 जीती थी। ये टीम सेकंड बॉल जीतने के लिए बनाई गई है। ये लंबी मारते हैं बॉल स्ट्राइकर को और सेकंड बॉल जीत लेते हैं, और फिर ट्रांजिशन पड़ जाता है, और फिर ट्रांजिशन पे खेलते हैं। ये एक नेगेटिव नहीं है, बट ये स्टार्ट शो करता है कि तुम्हारी लॉन्ग बॉल अप्रोच, कि तुम लंबी जितनी बॉल मारोगे सेकंड बॉल तुम जीत लोगे ऑब्वियसली। जितना तुम्हारा परसेंटेज हाई होगा लॉन्ग बॉल जाने का, तो तुम्हारा परसेंटेज ऑफ विनिंग द सेकंड बॉल भी इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली तुम्हारी कंडीशनिंग, फिजिकलिटी मैटर करती है, बट उस चीज़ पे आमिर ने प्री सीजन में काम किया था, जो हमको दिख रहा है कि टीम फिजिकली ज़्यादा फिट है, सेकंड बॉल जीतना है ये। एंड दूसरा स्टार्ट ये है कि ये टीम सबसे ज़्यादा डायरेक्ट अटैक्स करती है, ट्रांजिशन भी खेलती है। यूनाइटेड हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट अटैक्स, जो मतलब 10 से कम पासेस में अटैक बिल्ड करते हैं। ये लड़के डायरेक्ट ही खेलते हैं,
ये बिल्डअप नहीं करते कि हम तो बिल्डअप करेंगे, हम प्रेस को बेट करेंगे। एक गेम में दिखा था बस आर्सेनल वाली, उसके बाद सिर्फ लंबी स्ट्राइकर ना भी हो तब भी लॉन्ग बॉल खेलेंगे, सेकंड बॉल जीतेंगे, ट्रांजिशन भी खेलेंगे। ये यूनाइटेड का गेम मॉडल है बेसिकली अंडर आर्मर इस सीजन तक का। एंड ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लॉन्ग बॉल खेलना या सेकंड बॉल खेलना ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इट्स नॉट बैड, बट दिस कैन बी आवर ओनली अप्रोच। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट बैड बिकॉज अगर तुम काफ़ी सारी अच्छी टीमें देखो, फॉर एग्जाम्पल क्लॉप की डॉर्टमंड, अगर तुमको याद हो, वो डॉर्टमंड टीम जो 2 बार बुंदेसलीगा जीती थी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख और 1 बार चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंची थी, वो थोड़ा ऐसे ही खेलते थे फुटबॉल, सिमिलर स्टाइल का फुटबॉल खेलते थे कि लॉन्ग बॉल मारेंगे, सेकंड बॉल जीतेंगे, ट्रांजिशंस भी खेलेंगे, हैवी मेटल फुटबॉल। बट ये 2025 है, वो 2012 या 13 की बात थी। फुटबॉल इवॉल्व होता है मेरे दोस्तों, जो तुम 2012 में करते थे, जो 2013 में काम करता था, यू कांट डू द सेम थिंग अभी। और वैसे भी क्लॉप की डॉर्टमंड का प्रेसिंग स्ट्रक्चर हमारी टीम से बहुत बेटर था। और पता है चीज़ क्या है कि अगर तुम किसी नए फुटबॉल फैन को या नए यूनाइटेड फैन को, जो आई डोंट थिंक ज़्यादा होंगे, उनको अगर तुम दिखाओगे कि यूनाइटेड का गेम मॉडल क्या है, यूनाइटेड किस तरह खेलती है, तो वो भी बता देगा कि यूनाइटेड बस 2 चीज़ करती है, सेकंड बॉल जीतना और ट्रांजिशंस। और इसमें अगेन इसमें कोई बुराई नहीं है, बट दिस कांट बी योर ओनली अप्रोच। अगर तुम कुछ खाने जा रहे हो, तुम बस एक सब्जी से काम नहीं चलता ना, तुमको रोटी भी चाहिए, तुमको दाल भी चाहिए। एमआरएम हमको सूखे पापड़ खिला रहा है, यूनाइटेड फैंस को सफ़र करवा करवा के सूखे पापड़ खिलवा रहा है, तो ये चीज़ इज़ नॉट वर्किंग और उसको ही चेंज करना पड़ेगा। बट वो बहुत ही स्टबन आदमी है, करता ही नहीं चेंज, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है कि नहीं दिस इज़ माई वे, आई विल नॉट चेंज। एंड पता है क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये टीम कोई और तरीके से खेल नहीं सकती, या ये स्क्वाड इस तरह का है कि दे कांट प्ले इन अनदर वे। ऐसा नहीं है कि डिलिक्ट, यूरो और ये शॉ, ऐसा नहीं है कि डिलिक्ट, यूरो और शॉ बॉल पे बहुत बुरे हैं, दे कांट प्ले आउट फ्रॉम द बैक, हम पीछे से बिल्डअप नहीं कर सकते, हम बॉल नहीं चला सकते। हमारे पास गोलकीपर था उनाना, जो कि ठीक है गोलकीपर जैसा भी है, उसकी सेविंग तुम बोल सकते हो कि ही इज़ बैड एट शॉर्ट स्टॉपिंग, वो सब चीज़ों में तुम बोल सकते हो, बट ही वॉज अ बिल्डअप स्पेशलिस्ट, वो लड़का बिल्डअप करने में स्पेशलिस्ट था। और हमने देखा है, हमने आयाक्स में देखा है, हमने इंटर मिलान में देखा है, हमने वो चैंपियंस लीग फाइनल देखा जिसमें उनाना ने सिटी के अगेंस्ट इतनी अच्छी तरह पीछे से प्ले आउट करा था, फ्रॉम द बैक डिस्ट्रीब्यूशन करा था। और पता है क्या है कि हमने कभी उसको सही तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं किया। अगर तुम सिटी में एडरसन को देखो, जिस तरह ग्वार्डियोला ने उसे प्लेटफॉर्म करा, वो शॉर्ट स्टॉपिंग में कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, ठीक था, अच्छा था, उनाना से बेटर था, बट उसको प्लेटफॉर्म भी सही तरीके से किया गया था। उनाना को हमने कभी सही तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं किया, ना टेन हाग ने किया, ना आमरम ने किया। उसको लाया इसलिए गया था ताकि वी कैन बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक, एंड दैट नेवर हैपेंड। टेन हाग ने अपनी अप्रोच चेंज कर दी, ट्रांजिशन फुटबॉल खेलने लग गया। आमरम की तो अप्रोच ही वही थी। हम प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, बट प्लेटफॉर्मिंग द प्लेयर्स इज अ बिग इशू। ये जो अभी मीनू के साथ हो रहा है, वो एक परफेक्ट प्लेयर है मिडफील्ड थ्री के लिए, एज ए LCM, एज ए नंबर 8। हम उससे क्या कर रहे हैं, हम उससे क्या करवा रहे हैं, एमोरम उससे दिहाड़ियाँ लगवा रहा है, बॉक्स टू बॉक्स भाग, आगे जा पीछे आ, पोजिशनल डिसिप्लिन मेंटेन कर, जो है उसमें, जो आई डोंट थिंक उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एमोरम बोलता है उस चीज़ के लिए, आई डोंट थिंक उसकी वो दिक्कत है। तुमने सिटी के अगेंस्ट देखा, आधे घंटे के लिए आया था वो मेनू, फॉर 30 मिनट्स ही वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स। अब क्या एमोरम को ये दिखता नहीं है, क्या एमोरम अंधा है, क्या उसको नज़र नहीं आता ये सब चीज़ें? नहीं, उसको दिखता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका सिस्टम ऐसा है कि ही कांट प्लेटफॉर्म प्लेयर लाइक मेनू। उसको वही चाहिए, भागने दौड़ने वाले मजदूर, मुस्टंडे चाहिए उसको, जो बॉक्स टू बॉक्स भागे। उसको कंट्रोलर टाइप का या मेनू टाइप का ऐसा प्लेयर जो टेम्पो कंट्रोल करे या जो चीज़ें स्लो डाउन करे, जो एमरम ने खुद बोला था, जो पोजीशन रखे, उसको वो प्लेयर नहीं चाहिए, उसको उस टाइप का प्लेयर नहीं चाहिए। इसलिए वी वर लिंक टू बलेबा। बलेबा इज अ प्लेयर हु कैन डू एवरीथिंग, बट एसेंशियली इज अ प्लेयर जो बॉक्स टू बॉक्स भागेगा, ड्रिबल करेगा और कैरी करेगा। बल्लेबाज ऐसा प्लेयर है जो ये सब मजदूरी करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, बॉक्स टू बॉक्स दौड़ेगा, कैरी करेगा बॉल को, वो टेम्पो कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए वी वर लिंक टू कॉनर गैलेगर। अगर किसको पता ना हो, विंडो के लास्ट डेज में आई थिंक, या विंडो जो लास्ट डे था विंडो का, उसमें वी वर लिंक टू कॉनर गैलेगर। वी ट्राई टू साइन हिम ऑन लोन आई थिंक, जो एथलेटिको ने मना कर दिया, जो अच्छी चीज़ है। बट पॉइंट इज कि अगर एमोरिम एक मेनू जैसे प्लेयर को प्लेटफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो
व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट हिज सिस्टम? तुम लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज इंसैनिटी। पता है, अगर इस गेम का हम टैक्टिकल एनालिसिस करें, पूरे गेम का नहीं, अगर कुछ पार्ट्स का भी करें, कुछ मोमेंट्स का, कुछ सिचुएशंस का, जो इश्यूज यूनाइटेड फेस कर रही थी, और वो फर्स्ट गोल का जो सिटी ने, जो फोडन ने मारा, वो हमको पता है क्या दिखाता है कि ये जो सेइंग है ये फिट बैठती है हमारी सिचुएशन पे और हमारी जो टैक्टिकल अप्रोच है उस पर। अगर तुम सिटी का पहला गोल देखो जो फोडन ने मारा, थोड़ी सी टैक्टिकल बातचीत करते हुए ना, बिकॉज हमने बहुत बातें कर ली सिस्टम की, पेशेंस की, प्लेटफॉर्मिंग द प्लेयर्स, स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ी सी, सिस्टम की भी बात करते हैं थोड़ी सी। बिकॉज फॉर मी जो सिटी का फर्स्ट गोल था उसने वही फ्लॉज एमरम के सिस्टम के दिखाए हमको जो लास्ट सीजन भी दिखे, जो इस सीजन फुलहम ने एक्सपोज किए, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और पता है क्या है वो? हमारा आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर, हमारी अप्रोच इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग, जो हमारी बैकलाइन अच्छी तरह प्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज हम बैक थ्री खेलते हैं, हमारे एक सेंटर बैक को मिडफील्ड में आना पड़ेगा टू प्रेस ऑपोजिशन का प्लेयर जो ड्रॉप कर रहा है, और एक इसमें हम स्ट्रगल करते हैं ऑनेस्टली, ये कोई भी बता देगा तुमको। एंड इवन जो हम 4-4-2 अप्रोच ट्राई कर रहे हैं उसमें भी ये चीज़ अभी हम अडेप्ट नहीं कर पाए अच्छी तरह, और इस चीज़ में टाइम लगेगा। लेकिन जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, जो हमारे एरर्स हैं, वो रिपीटेटिव हैं, वो स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं, वो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। और ये चीज़ ब्रूनो ने भी बोली पोस्ट मैच इंटरव्यू में। और अगर तुमको समझना है, पूरी कहानी समझनी है, तो तुमको सिटी वाला फर्स्ट गोल समझना पड़ेगा जो सिटी ने स्कोर करा, जो फोडन ने स्कोर करा। और ये चीज़ ब्रूनो ने भी एक्सप्लेन करी, और मैं भी तुमको बता रहा हूँ अभी कि ये गोल इतना सिंपल नहीं था कि डोकू ने बॉक्स में ड्रिबल कर दिया और क्रॉस डाल दिया और फोडन ने गोल मार दिया। नहीं, ये गोल बेसिकली 2 प्लेज या 2 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में पड़ा। पहला प्ले था कि बॉल सिटी के पास है, हम प्रेस कर रहे हैं और हमारी बैक लाइन ने स्टेप अप नहीं करा प्रेस करने के लिए। यूरो डिड नॉट प्रेस अप, हमारी बैक लाइन ने पुश अप नहीं करा प्रेस करने के लिए। यूरो इन दिस केस ही डिड नॉट पुश अप टू प्रेस फोडन को। यूरो ऊपर प्रेस, ये मिसकम्युनिकेशन हो गई प्लेयर्स के बीच में, यूरो ऊपर नहीं चढ़ा प्रेस करने के लिए फोडन को। और ये ब्रूनो ने भी बोला कि अगर हमको अच्छी तरह खेलना, इफ वी हैव टू प्ले वेल, इफ वी हैव टू बी गुड स्ट्रक्चरली, हमको और ब्रेव होना पड़ेगा विदाउट द बॉल। वी हैव टू पुश अप, हमारी बैकलाइन को ऊपर स्टेप करना पड़ेगा, हमको मैन टू मैन जाना पड़ेगा, जो सिटी कर रही थी बाय द वे। जब भी सिटी यूनाइटेड के बैक पासेस पे प्रेस कर रही थी, दे ऑलवेज वर गोइंग मैन टू मैन। सिटी हमेशा रिस्क ले रही थी, सिटी ने हमेशा पीछे 3v3 क्रिएट कर रखा था, सिटी के 3 डिफेंडर्स वर्सेस यूनाइटेड फ्रंट 3, और उन्हें रिस्क लिए और उनको रिवॉर्ड मिला। यूनाइटेड ने ये नहीं किया। यूनाइटेड के प्लेयर्स कंफ्यूज थे कि स्पेशली सेंटर बैक्स, वाइड सेंटर बैक्स, कि हम प्रेस करें, हम पुशअप करें इनटू द मिडफील्ड, या हम पीछे रहें। और ये ब्रूनो ने बोला अपने, बहुत क्लियरली बोला अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि यूरो के और मेरे बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैं, ब्रूनो के पास इंस्ट्रक्शन थी कि ही हैड टू प्रेस रॉड्री और एक सेंटर बैक हैड टू प्रेस फोडन, एंड यूरो डिड नॉट। यूरो बैक ट्रैक करके वो आगे जाके फिर ही वेंट बिहाइंड, ही डिड नॉट पुश अप, एंड फोडन को आराम से टाइम और स्पेस मिल गया टर्न करने के लिए, उसने स्विच डाल दिया राइट साइड पे बर्नार्डो को, और सिटी को टेरिटरी मिल गई एंड सिटी कुड मूव अप द पिच, और वहां से वो गोल आया। उसके बाद का भी एक इशू है, पहले ये चीज समझ लो कि अगर तुम्हारे सेंटर बैक्स पुशअप नहीं कर रहे हैं, सामने वाली टीम के फॉरवर्ड्स को जो ड्रॉप कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट होगा सामने वाली टीम का। और ये ब्रूनो ने बोला कि सिटी बार बार यही ट्राई कर रही थी कि उनके प्लेयर्स फोडन हो, डोकू हो, बर्नार्डो हो, सब ड्रॉप कर रहे हैं बार बार टू क्रिएट अ मिडफील्ड ओवरलोड अगेंस्ट यूनाइटेड के मिडफील्ड 2, जो बार बार हो रहा था। 4v2 हो रहा था, 3v2 हो रहा था, बिकॉज हमारे सेंटर बैक हर बार कंसिस्टेंटली प्रेसअप नहीं करते। कई बार कर रहे थे बट काफ़ी बार नहीं भी किया उन्होंने। और जो फर्स्ट गोल था सिटी का एग्जैक्टली इसी वजह से आया, जो पहला वाला प्ले था कि फोडन वॉज अलाउड टू टर्न एंड यूरो डिड नॉट पुश अप। फोडन आराम से बॉल लेके घूम रहा है, यूरो उसको प्रेसअप नहीं कर रहा है, ब्रूनो और यूरो में मिसकम्युनिकेशन हो गया, ब्रूनो रॉड्री को प्रेस करने जा रहा है, फोडन को टाइम मिला एंड फोडन ने क्रॉस डाल दिया, स्विच डाल दिया टू बर्नार्डो, एंड वहाँ से सिटी कुड एडवांस अप द पिच। एंड जो दूसरा प्ले था, या जो दूसरा सीक्वेंस ऑफ प्ले था विच लेड टू सिटी का पहला गोल, वॉज एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ मिस्टेक कि हमारा वाइड सेंटर बैक ऊपर चढ़ के प्रेस नहीं कर पाया, और इस केस में वो गलती शॉ की थी। डोकू आराम से रॉड्री से बॉल रिसीव कर रहा है विदाउट एनी प्रेशर, एंड हमारा वाइड सेंटर बैक वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा है। क्यों? बिकॉज
उसको एक प्लेयर ने पिन कर रखा था, उसको राइंडर्स ने पिन कर रखा था। और टीम्स ये करती हैं हमारे साथ कि एक प्लेयर खड़ा कर दिया वाइड सेंटर बैक के साथ में और उसको पिन कर दिया ताकि वो पुशअप करके प्रेस ना कर पाए, और एक प्लेयर आराम से बॉल रिसीव कर रहा है। एंड इस केस में शॉ को डोकू को प्रेस करना था एज अ वाइड सेंटर बैक। उसका काम है कि अपने सामने जो प्लेयर है उस पर चढ़े, उसको प्रेस करे और टू मेक हिम अनकंफर्टेबल वाइल रिसीविंग द बॉल, जो शॉ ने नहीं किया बिकॉज ही वॉज पिन बैक। एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू जो सिटी ने पहला गोल मारा, जो फोर्डन ने गोल मारा। लोग देखेंगे कि अरे डोकू ड्रिबल कर गया, अरे डोकू ने क्रॉस डाल दिया, पर उससे पहले की सीक्वेंस देखो जो एक मिस्टेक थी बाय यूनाइटेड, एक स्ट्रक्चरल मिस्टेक। एंड इस चीज़ के लिए ऑनेस्टली एमरेम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बिकॉज उसके प्लेयर्स क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं वेदर टू स्टेप अप और नॉट। या तो तुम प्रेस करो या तो मत करो, या तो लो ब्लॉक रख के बैठ जाओ। ये तो फिर इंस्ट्रक्शन कोच से आ रहा है ना कि तुम प्रेस भी करो बट फिर कॉशियस भी रहो, दोनों चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। एंड विदाउट बीइंग ब्रेव ये सिस्टम काम करेगा नहीं। सो यहाँ पे तो एमरेम पे ब्लेम बनता है एंड ही हैज़ टू डू बेटर एज अ कोच। ही क्लियरली अपने सेंटर बैक्स को, वाइड सेंटर बैक्स को बताया कि वेदर दे हैव टू पुश अप और नॉट। और ये कोई नई चीज़ नहीं जो टीम्स कर रही हैं, ये लास्ट सीजन भी हुआ था, ये फुलम ने भी किया था। हमारे वाइड सेंटर बैक्स को पिन कर दिया ताकि वो प्रेस ना कर पाए और फिर बस मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट कर दो। एंड ये बहुत ईजी तरीका है इस एमरम के सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने का। एंड इसको सॉल्व करने के लिए एमरम हैज़ टू अडेप्ट, ही हैज़ टू बी मोर अग्रेसिव, ही हैज़ टू बी मोर ब्रेव इन हिज अप्रोच, जो वो अभी तक नहीं है। और मैंने देखा कि लोग खुश हो रहे हैं कि सेकंड हाफ में हम बेटर थे, कि हमारे पास सेकंड हाफ में ज़्यादा पोजीशन था। सेकंड हाफ में हम बेटर इसलिए थे और सेकंड हाफ में हमारे पास ज़्यादा पोजीशन इसलिए था बिकॉज सिटी ने हमें ज़्यादा पोजीशन रखने दिया। बिकॉज सेकंड हाफ में सिटी बैठ गई थी एक लो ब्लॉक मिड ब्लॉक में और वो ट्रांजिशंस भी खेल रहे थे, इसलिए हमारे पास ज़्यादा पोजीशन था। एंड जो हमने चांसेस भी क्रिएट किए दे वर मोर बिकॉज ऑफ सिटीज़ मिस्टेक दैन आवर ओन ब्रिलियंस। वो सिटी की मिस्टेक की वजह से थे, सिटी की अप्रोच की वजह से थे, वरना हम लोग वो चांस रेगुलरली क्रिएट नहीं करते हैं। एंड ये चीज़ इज़ डाउन टू एमरम, इसके लिए एमरम को ब्लेम लेना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास कोई और तरीका है नहीं खेलने का। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पोजीशन रख भी लें जैसे सेकेंड हाफ में था, हमको नहीं पता पोजीशन के साथ करते क्या है, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद द बॉल एंड दिस इज़ डाउन टू द कोच। हमको बस वही आता है ट्रांजिशन भी खेलना। एंड यही मेरी मेन दिक्कत है एमरम से कि उसको आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया एंड अभी तक वी कैन नॉट ब्रेक डाउन एक मिड ब्लॉक या एक लो ब्लॉक। एंड ठीक है, तुमको ये भी बोलना पड़ेगा कि उसको उसके पास उस तरह के विंग बैक्स नहीं है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज माजराई एंड डोरगू आर नॉट विंग बैक्स, दे आर फुल बैक्स। एंड माजराई तो एक ऐसा फुल बैक है हु इज़ एट हिज बेस्ट व्हेन ही इज इनसाइड द मिडफील्ड और व्हेन ही इन्वर्ट्स इनटू द मिडफील्ड। तो ये ठीक है, इस चीज़ के लिए एमरम को तुम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास अगर आमाड है तो आमाड को राइट विंग बैक पे राइट स्टार्टिंग से क्यों नहीं खिला रहा वो? जब उसको राइट विंग बैक करा सेकंड हाफ में, उस लड़के ने अच्छा करा, चांस तो क्रिएट करे। माजराई कुछ नहीं कर रहा था राइट विंग बैक पे एंड डोरगू बहुत रॉ है। तो ये चीज़ जो डिसीजन मेकिंग है, फॉर एग्जांपल उसको हमने देखा है कि हमारा बेस्ट राइट विंग बैक आमाड है जो थ्रेट कर सकता है, जो 1v1 में हमको कुछ देता है, ऑप्शन देता है, जो चांस क्रिएट करता है। सो इस गेम में तुम उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? तुम स्टार्टिंग से डिफेंसिव अप्रोच लेके चल रहे हो कि हम माजराई खिलाएंगे, और माजराई जो इतना रेगुलरली भी खेला भी नहीं है। सो ये चीज़ें तो आर डाउन टू द कोच ना। इसके लिए तुम किसको ब्लेम करोगे? इसके लिए प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। एंड ये माइंडसेट एंड ये अप्रोच सही में बाकी एरियाज में भी रिफ्लेक्ट करता है। और उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हरकतें हैं, जो बोलता है कि आई एम सफरिंग मोर दैन द फैंस या आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई अप्रोच, ये उसकी हेल्प नहीं कर रही एमरम की। एंड आई डोंट नो इफ ही विल गेट सैक्ड और नॉट बिकॉज आई डोंट थिंक सैकिंग हिम इज़ अ सॉल्यूशन। बिकॉज कितने तुम मैनेजर चेंज करोगे, कितने कोच चेंज करोगे, कितने कोच आए, कितने कोच चले गए, फिर से एक कोच सैक कर दोगे, एक और नई बिगनिंग, एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होएगा, फिर एक नया कोच आएगा। या तो कोई जेसन विलकॉक्स या बराडा, ये लोग क्या करते हैं, उसको दे शुड सिट विद एमरम, उसको बताया कि भाई थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज कर, थोड़ा सा अपना सिस्टम ट्वीक कर। और वो हमने नहीं देखा दोस्तों, वो हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। एंड इस तरह चलता रहो तो आई थिंक एमरम विल गेट सैक्ड। बट बिफोर हम इस बातचीत को बंद करें, आई वॉन्ट टू शॉर्ट आउट टू बेंजामिन सेस्को। उस लड़के को लोग ट्रोल करेंगे, उसका मीम बनाएंगे, लेकिन आई थिंक बहुत सही खेला वो, गिवन द सर्कमस्टांसेस वो बहुत अच्छा खेला बिकॉज ही वॉज अप अगेंस्ट डियाज एंड ग्वार्डियोल। ये मुस्टंडे हैं, पहलवान है ये। एंड सेस्को ने लिंकअप करा, सेस्को ने एरियल ड्यूल जीते जो हॉलैंड नहीं करता था। एंड हमने देखा कि वो ट्रांजिशन में भी अच्छा है। सेस्को की गेम अच्छी थी, बुरी नहीं थी। और तुम एक बात बताओ कि हमने कितने चांस क्रिएट करे अपने स्ट्राइकर के लिए?
हमारे पास एक 6 फुट 5 इंच का स्ट्राइकर है, हमने उसके लिए कितने चांस क्रिएट करे, कितनी हमने ढंग की बॉलें डाली बॉक्स में फॉर सेस्को। 10 में से एक ढंग का क्रॉस डाला था हमने बॉक्स के अंदर, एंड एक भी सेस्को के लिए नहीं। और तुम देखो कि सिटी ने हालैंड के लिए कितने चांस क्रिएट करे। तो अगर जो लोग सेस्को को बोल रहे हैं कि ये बेकार प्लेयर है, फ्लॉप साइनिंग है, गेम को दोबारा जाके देखो आंखें खोल के, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे विदाउट एनी सर्विस। उसने वो चीज़ें तो करी जो हॉलैंड नहीं करता था। हॉलैंड होल्ड अप नहीं कर पाता था, हॉलैंड एरियल लूज नहीं जीतता था, प्लस उसकी बॉक्स मूवमेंट अच्छी है। बट अगर तुम उसके लिए चांस क्रिएट नहीं करोगे तो क्या करेगा वो। एंड ये एक और बहुत बड़ी दिक्कत है एमरम की सिस्टम की कि एवरीथिंग गोज थ्रू द विंग बैक्स। सारा प्ले जितना भी है वो वाइड ट्राइंगल्स, वो वाइड कॉम्बिनेशंस उससे होता है, और हमारे पास उस तरह के विंग बैक्स नहीं है जो वो चीज़ कर सके। एक आमाडा बस, उसको भी एमरम बेंच कर देता है या उसको स्टार्ट नहीं करवाता राइट विंग बैक पे। तो यही है दोस्तों, अब देखते क्या होता है। होपफुली थिंग्स टर्न अराउंड, वरना इट्स नॉट लुकिंग गुड दोस्तों।